अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम जिस हस्ती के मज़ार पर पहुँचे हैं उनका नाम है हज़रत सखी सरवर रहमतुल्लाह अलैह। ये डीजी खान से तकरीबन कोई 36 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है और 48 मिनट हमें लगे हैं संगम चौक जो है डीजी खान का, वहाँ से सखी सरवर अड्डे तक। तो ये गूगल मैप भी यही बता रहा है और जो यहाँ के मकामी लोग हैं उनसे हमने पूछा है तो वो कहते हैं कि यहाँ से आप टर्न होंगे शुमाल की जानिब, तो थोड़े से फासले पे गाड़ी थोड़ी सी पीछे हम पार्क करेंगे तो वो कह रहे हैं कि आगे आपको पैदल जाना पड़ेगा। कोई छोटी गलियाँ हैं उनमें से गुज़र के तो किसी मोहल्ले में ग़ालिबन उनका लग रहा है कि मकबरा है और मज़ार है उनका। तो वहाँ पे हम पहुँचते हैं। उनका जो है मज़ार का आउट व्यू और इन व्यू दोनों वो भी आपको दिखाते हैं, उनकी ज़ियारत भी करवाते हैं, फातह खानी करते हैं और हज़रत सखी सरवर रहमतुल्लाह अलैह के जो हालात ज़िंदगी हैं, जो उनकी बायोग्राफ़ी है, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो आए मेरे साथ देखते हैं मज़ार हज़रत सखी सरवर रहमतुल्लाह अलैह। ये दोस्तों हम पहुँच गए हैं। गाड़ी हमने पीछे गली में ही पार्क की है। ये बोर्ड आपको नज़र आना शुरू हो गया है और ये छोटी छोटी गलियां हैं तांगो तारीक, इनसे गुज़र कर हमने दरबार तक पहुंचना है। हज़रत सैयद अहमद सुल्तान अलमारूफ़ सखी सरवर और आपके वालिद माजिद और वालिद मोहतरम का नाम जो है वो सैयद ज़ैनुल आबिदीन है। दरबार इस साइड थे। नाजरीन, आपके वालिद सैयद ज़ैनुल आबिदीन को एक रात जमाल मुबारक सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहालत नींद बिशारत हासिल हुई कि तुम मुल्क हिंदुस्तान बिलखसूस पंजाब में जाकर लोगों को हिदायत करो, क्योंकि इस जगह के लोग गुमराह हैं, खुदाबंद करीम का रास्ता भूले हुए हैं। फ़ौरन जाओ और हिदायत करो और राह रास्त पर लगाओ। बमूजिब हुक्म सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिंदुस्तान ज़ैनुल आबिदीन रवाना हुए और मुल्तान शरीफ के नज़दीक एक शहर का नाम है सहकोट, वहाँ पर पहुँचे जो मुल्तान से तकरीबन 12 कोस के फासले पर है। वहाँ क़याम फरमाया और इस जगह के लोगों को हिदायत की और फैज़ बख्शी अता फरमाई। इस जगह एक सैयद अब्दुल खालिक बुखारी की लड़की से सैयद ज़ैनुल आबिदीन का अक़्द हुआ, जो नेक पारसा बीबी थीं। इनके वतन से अल्लाह ताला ने 2 बेटे अता किए। एक का नाम सैयद अहमद था अलमारूफ़ सखी सरवर रहमतुल्लाह अलैह और दूसरे भाई का नाम था सैयद अब्दुल गनी। हज़रत अहमद सखी सरवर बुज़ुर्गवार बरोज़ सोमवार बवक्त अलल सुबह बतारीख़ 14 ज़िलहज्जा 511 हिजरी में तौलिद हुए। दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये मेन एंट्रेंस है, इससे हम दाखिल होकर अंदर जाएंगे और आउटलुक आप देख रहे हैं कि ये जो गुंबद है इस साइड पे लेफ़्ट साइड पे ये एक मस्जिद है, मस्जिद का ये गुंबद आपको नज़र आ रहा है और ये जो मेन एंट्रेंस है ये दरबार सखी सरवर के अंदर जाकर ये दाखिल होता है और सामने बिल्कुल दरबार सखी सरवर है। 515 हिजरी में आपके दूसरे भाई सैयद अब्दुल गनी पैदा हुए और बाद मुद्दत जो है आपके वालिद गिरामी सैयद ज़ैनुल आबिदीन का विसाल हुआ। नाजरीन, हम मेन एंट्रेंस से दाखिल होके ये सहन में दरबार के सहन का अहाता जो है उसमें आ चुके हैं। ये आपको दरबार का जो बरामदा है वो दिखाते हैं और राइट लेफ़्ट पे जो मस्जिद का गुंबद और मस्जिद नज़र आ रही है आप उसको भी मुलाहिज़ा कर सकते हैं। और ये जो है सहन हज़रत सखी सरवर रहमतुल्लाह अलैह है। अंदर जाकर वीडियो बनाना बहुत सख्त मना है। हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें वो मज़ार की जो है कब्र मतहर की वीडियो बनाने दें ताकि आप लोग भी ज़ियारत से मुस्तफ़ीद हो सकें। तो ये हम इंटर हो गए हैं। तो आपकी दुआओं के सदक़े में हमें इजाज़त मिल गई है, हम आपको कब्र मुबारक की ज़ियारत करवाते हैं। अल्लाहुम्मा कुन्ने वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सल्लल्लाहु अलैहि व अला अबैहि फ़ी हाज़िहि स्साअति व फ़ी कुल्लि साअत वलिय्यम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीला व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तबअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला या रब्ब मुहम्मद व आल मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम।
زیارت گاہ کے ساتھ ہی ایک عبادت گاہ ہے ان کی، وہاں اس کی آپ کو زیارت کراتے ہیں، اور تھوڑا سا اس کے بارے میں معلومات آپ کو دے رہے تھے کہ آپ کا شجر نسب حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم لاہور سے حاصل کی، پھر آپ 1150 عیسوی میں بغداد تشریف لے گئے۔ آپ نے بغداد میں علوم اسلامی کے ساتھ ساتھ بطور قاضی کے منصب پہ بھی فیض رہے۔ دنیاوی، دینی اور ساتھ ساتھ روحانی تعلیمات کو حاصل کر لینے کے بعد ایک بار پھر آپ ہندوستان تشریف لے آئے۔ حاکم ملتان کی صاحبزادی سے آپ کا عقد مبارک ہوا۔ آپ اپنی والدہ گرامی کے انتقال کے بعد وہاں سے ہجرت کر کے کوہ سلیمان کے دامن میں رہائش پذیر ہوئے۔ اس جگہ کو اس وقت مقام کہا جاتا تھا، مقام یا مقام کہا جاتا تھا، لیکن آپ کی شہادت کے بعد اس جگہ کو سخی سرور ہی کہا جاتا ہے۔ اس وقت یہ جگہ ہندوستان اور وسط ایشیا میں تجارتی قافلوں کا مرکز ہوا کرتی تھی۔ آپ کی تعلیمات کی بدولت یہاں 90% لوگوں نے اسلام کو قبول کیا، اور ہندوؤں کی ایک بڑی تعداد بھی آپ کی سخاوت، بزرگی اور شرافت کو عقیدت کی نگاہ سے دیکھتی تھی۔ آپ کی بزرگی اور عظمت کے چرچے ہر طرف پھیلنے لگے۔ 12 رجب 580 ہجری بمطابق 1183 عیسوی کو آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ آپ کے قاتل آپ کے چچا زاد بھائی تھے، جو آپ کی بے جا مقبولیت سے ہراساں تھے۔ حسد اور عناد کی بدولت وہ ملتان سے ایک قافلے کو لے کر چلے۔ راستے میں آپ کے بھائی سید عبد الغنی کو شہید کیا، اور پھر اسی مقام پر پہنچے جہاں اس وقت آپ کی مرکز موجود ہے۔ آپ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ اس لشکر کا جواں مردی سے مقابلہ کرتے رہے، مگر اپنے ساتھیوں سمیت جام شہادت جیسے اعلیٰ منصب پر فیض ہوئے۔ شہادت کے وقت جو ہے آپ کی عمر 57 برس تھی۔ آپ سب دوستوں کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو میری ویڈیوز کو باقاعدگی سے دیکھتے ہیں، اور آپ میرے اس چینل کی فیملی کا حصہ ہیں، اور میں آپ سب مہربانوں کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ آپ میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، اور اپنی خوبصورت آراء سے مجھے آگاہ کرتے رہتے ہیں۔ ویڈیوز کے حوالے سے اگر کوئی بھی بات اگر آپ کے دل میں ہے تو ضرور کومنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے گا۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔ تو اسی کے ساتھ ہی میں آپ سب دوستوں سے، ناظرین سے اجازت چاہوں گا۔ کسی دیگر مقامات پہ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔